किसी भी ट्रायंगल में इसके अंदर साइड में जो सर्किल बनाया जाता है, ये अंदर साइड का मतलब होता है तीनों साइड्स को टच करता हुआ जब कोई सर्किल बनाते हैं तो इसका जो सेंटर होता है वो इन सेंटर कहलाता है। ये इन सर्किल होता है और इसका जो सेंटर होता है इन सेंटर कहलाता है। और ये इन सेंटर मिलता कैसे है? इसको हम जो ट्रायंगल गिवन होता है उस ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट इन सेंटर होता है। क्लियर हो गया? तो इन सेंटर अंतः कोण, अंतः केंद्र, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के, ये अंतः केंद्र हो गया, त्रिभुज के अंतः कोणों को समद्विभाजित करने पर जहां पर वो लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को अंतः केंद्र कहते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए देखिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना अंतः केंद्र और केंद्रक में। तो केंद्रक क्या होता है? ये ट्रायंगल है और इसकी मीडियंस जहां पर मिलती है, मीडियंस क्या होती हैं? इस वर्टेक्स से चलें और जहां सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, इसको जब मिला देंगे तो ये मीडियन हो जाती है। कोई भी दो मीडियंस आप बनाइए, तो यहां से इधर के सामने एक वाली मिड पॉइंट को मिलाइए, तो ये दोनों मीडियंस जहां पर मिलती हैं इनको सेंट्राइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक और अंतः केंद्र, इन दोनों को बिल्कुल अच्छी तरह मन में बैठा लीजिए। केंद्रक क्या होता है? जब मध्यिकाएं जहां मिलती हैं वो पॉइंट, ये बिंदु केंद्रक होता है, सेंट्राइड होता है। और जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वो बिंदु अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है। तो ये याद रखना है, इसलिए मैंने इन दोनों को अच्छी तरह बता दिया। अब देखिए, इसका जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होते हैं जहां पर इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, तो जैसे इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो यहां पर ये जो सेंटर आएगा सेंट्राइड, ये एक्स वाई होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को देखिए कितनी आसानी से आप एक ही बार में याद हो जाएगा। देखिए एक्स, जो ये एक्स की वैल्यू है कैसे निकलती, एक्स निकालना है तो एक्स तीनों के पॉइंट में एक्स की वैल्यू जो पहले नंबर पर लिखी होती है उन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये सेंट्राइड निकल रहा है तो यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, उस तरीके से आप समझिए, जितने x थे तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, x निकल जाएगा। अब y देखिए कैसे निकलेगा। अब यही काम उसमें भी करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3, इन तीनों y को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये y निकल जाएगा। तो x और y जो निकल रहा है यही इस सेंट्राइड की वैल्यू होगी, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट होंगे। तो कितनी आसानी से आपने इसको समझ लिया। लेकिन ये इन सेंटर में नहीं लागू होना, कहीं भी इन सेंटर की बात अगर करता है कोई तो ये फार्मूला कतई वहां लागू नहीं होता है। बस वहां इसके लिए वो आपको एंगल बाइसेक्ट करना है, वो बाइसेक्टर्स जहां पर कटेंगे, जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है। और मीडियंस जहां पर मिलती हैं वो केंद्रक होता है, सेंट्राइड होता है। ये मन में याद रखना, सेंट्राइड का फार्मूला है ये और इन सेंटर का फार्मूला नहीं है ये, हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए मन से हटा दीजिए, याद कर लीजिए सेंट्राइड और सेंटर इन सेंटर में डिफरेंस। सेंट्राइड केंद्रक जो होता है वो मध्यिकाओं का मिलान बिंदु है और अंतः केंद्र कोण समद्विभाजकों का मिलान बिंदु है। धन्यवाद।